प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब भी पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस मूव करते हैं तो मान लीजिए कि मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू अगर एक टाइप के मॉलिक्यूल्स का एक ही डायरेक्शन में मतलब यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो तो उसे यूनिपोर्ट कहते हैं और ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन को यूनिपोर्टर कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट यूनिपोर्ट एक्टिव मूवमेंट भी हो सकता है या फिर पैसिव मूवमेंट भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिपोर्ट आर द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, दूसरा है मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और अगर पिछली वीडियो में आपने कैल्शियम पंप देखा होगा तो उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान भी कैल्शियम आयंस का मूवमेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसॉल में हो रहा था, तो वो भी यूनिपोर्ट का ही एग्जाम्पल है। अब सिम्पोर्ट के दौरान मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू दो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और दोनों भी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक तो दोनों भी अंदर की तरफ मूव करेंगे या फिर दोनों भी बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो सिम्पोर्ट को ही को ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है और उस मेम्ब्रेन प्रोटीन को सिम्पोर्टर या फिर को ट्रांसपोर्टर कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्पोर्ट इज मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस एंड ग्लूकोज इन द इंटेस्टाइन्स। बाहर से जब अंदर की तरफ सोडियम आयंस आते हैं तो उनके साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी अंदर लाए जाते हैं। अब क्योंकि दो अलग मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसे हम सिम्पोर्ट कहेंगे। दूसरे भी एग्जाम्पल्स याद रखिए, सोडियम आयंस आयोडाइड सिम्पोर्ट, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्ट, ये भी सिम्पोर्ट के ही एग्जाम्पल्स है। अब एंटीपोर्ट के दौरान मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू दो अलग मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा और दूसरा सेल से बाहर जाएगा। एंटीपोर्ट को ही एक्सचेंज भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीपोर्ट आर, पहला है सोडियम पोटेशियम पंप। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा, सोडियम पोटेशियम पंप के दौरान हमने बोला था कि एक एटीपी यूटिलाइज करने पर 3 सोडियम आयंस बाहर भेजे जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस अंदर लाए जाते हैं। अब क्योंकि दो अलग मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसे हम एंटीपोर्ट कहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल्स एंटीपोर्ट के लिख लीजिए, सोडियम आयन प्रोटॉन एक्सचेंजर, सोडियम आयन कैल्शियम आयन एक्सचेंजर एंड क्लोराइड आयंस बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। तो यह है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। तो यूनिपोर्ट में वन मॉलिक्यूल मूव्स इन वन डायरेक्शन, सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और एंटीपोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है दैट मे बी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसके बारे में भी हम ब्रीफली जान लेते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दे बोथ रिक्वायर डायरेक्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर, इसलिए तो इन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा है ना। इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द प्रोटीन परफॉर्मिंग द ट्रांसपोर्ट in order to provide energy needed for the transport against an electrochemical gradient। तो ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है दे आर एटीपीएज प्रोटीन जिन्हें हम पंप कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर आर सोडियम पोटेशियम पंप, प्रोटॉन पंप, कैल्शियम पंप। अब जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स है they uses the energy stored in the concentration gradient of a driving ions, और ज़्यादातर ये जो ड्राइविंग आयंस है वो सोडियम आयंस होते हैं या फिर H पॉजिटिव आयंस होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स आर सोडियम आयन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर,
सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर, सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर।